हर रोग का बेजोड़ इलाज। आज हम आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जो असाध्य भयंकर बीमारियों का इलाज है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोग अक्सर एलोपैथी उपचार करने के बाद जब असाध्य बीमारी में कोई सुधार नहीं होता, कोई खास फायदा नहीं होता है, तो वे आयुर्वेद के उपचार की ओर जाते हैं। तब तक बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो गई होती है। ये जो रेमेडी आप देख रहे हैं स्क्रीन में दोस्तों, इसके सेवन मात्र से आप कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इस उपाय को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, साथ ही बहुत ही इफेक्टिव है। इसके इस्तेमाल से जिद्दी मोटापा, कमर और पेट पर बढ़ी हुई चर्बी कम होगी, खून में बढ़ा हुआ शुगर, खराब कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएंगे। 1 महीने के इस्तेमाल से जोड़ों में, घुटनों में और कमर का दर्द जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 से 3 महीने के इस्तेमाल से पुराना गठिया, अर्थराइटिस में बहुत जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। आप जो दवाइयां ले रहे हैं वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है और आजमाया हुआ रेमेडी है दोस्तों। तो इसे तैयार कैसे करना है, कितना लेना है, कब लेना है या फिर किन्हें नहीं लेना है, ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। इस उपाय में पहली चीज जो लेनी है दोस्तों वो है काली जीरी। काली जीरी को कड़वा जीरा भी बोलते हैं। ये खाने में हल्का तीता यानी कड़वा होता है, लेकिन ये बहुत ही गुणकारी है और यह आकार में काला जीरा से भी छोटा होता है। इसकी तासीर की बात की जाए तो इसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म है। काली जीरी को बहुत से राज्यों में इसके संस्कृत नाम से भी जाना जाता है। इसका संस्कृत नाम है कटु जीरक और अरण जीरक। इसे मराठी में लोग कड़ू जीरे के नाम से भी जानते हैं और मराठी में यह नाम बहुत ही प्रचलित है। काली जीरी गुजरात में भी बहुत इस्तेमाल होता है और आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात के लोग इसे काली जीरी के नाम से ही जानते हैं। यह आपको किसी भी मसाले की दुकान पर मिल जाएगी। कहीं न मिले तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। ये मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही यह शरीर के अंदर के जहरीले तत्वों को बाहर करने में मदद करेगी। वात से संबंधित रोगों के लिए रामबाण है। काली जीरी का सेवन नियमित करने से यह सर्दी और जुकाम से भी बचा कर रखता है। इसके अलावा अगली चीज जो लेनी है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का दाना। दोस्तों, मेथी वात रोगों के लिए बहुत ही पावरफुल औषधि है। अगर आपका शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या फिर नसों से संबंधित कोई बीमारी हो, साइटिका है, गठिया हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है, तो इसमें मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, उनके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी काम मेथी दाना करता है। इसके अलावा स्किन को ये काफ़ी हेल्दी बनाता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बालों के झड़ने को रोकता है। इसके साथ साथ अगर आपके पेट में ज़्यादा गैस बनती हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, सीने में जलन की शिकायत रहती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी मेथी दाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इन दोनों औषधियों के अलावा हम तीसरी चीज जो लेंगे वो है अजवाइन, जिसे इंग्लिश में कैरम सीड्स भी कहते हैं। अजवाइन हमारे वजन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अजवाइन आपको किचन में ही मिल जाएगी जो हमें खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है। आयुर्वेद में दोस्तों अजवाइन को एक औषधि माना गया है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। ये वजन को कम करने के साथ साथ ये आपकी बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी फायदा करती है। ये शरीर की एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करेगी। इसके साथ ही अजवाइन एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। आपने देखा होगा कई बार खाना हजम नहीं होता, पेट में गैस बनने लगती है, खट्टी डकार आने लगती है, जी मिचलाने लगती है, तो ऐसे में आप अजवाइन के कुछ दानों को चबा चबा कर खा लें। ऐसा करने से ये सारी ही परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अजवाइन जो है हड्डियों में होने वाली किसी भी तरह के दर्द को भी ठीक करती है। आइए जानते हैं इसे तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इन तीनों औषधियों का मात्रा ध्यान में रखिएगा क्योंकि कौन सी औषधि कितनी मात्रा में लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो उस हिसाब से आप घर पर बनाइएगा। यहाँ पर लेना है 5 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच अजवाइन के बीज, और 1 चम्मच कड़वा जीरा यानी कि काली जीरी। इस अनुपात से आप इन औषधियों को लीजिएगा। आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में बनाकर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए इन्हें तैयार करते हैं।
इसके लिए आप एक लोहे की कढ़ाई को गैस पर लो फ्लेम पर चढ़ा लें। फिर आप इसमें मेथी दाने को डालकर करीब 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लें। इस तरह से आप अजवाइन को डालकर करीब 30 सेकंड के लिए भून लें। तीनों चीजों को आपको अलग अलग भूनना है। अब आखिरी में हम डालेंगे काली जीरी। काली जीरे को भी लगभग 1 मिनट के करीब भून लेना है। इन तीनों चीजों को भूनने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद मेथी, अजवाइन और काली जीरे को साथ में ही मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का पाउडर तैयार हो जाएगा। आप घर पर बनाएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लीजिएगा, जिसमें आप 250 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम काली जीरी और 100 ग्राम अजवाइन ऐड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस पाउडर का सेवन कब और कितनी मात्रा में करना है। इसके लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और फिर इसमें आपको इस पाउडर का 1 चम्मच डालना है और अच्छे से मिलाकर इसे पी लेना है। और ऐसा आपको रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद करना है। गुनगुना पानी के साथ ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे लेने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये चूर्ण 8 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है, बाकी सभी उम्र के व्यक्ति इसे ले सकते हैं। आप चाहें तो पाउडर का फांकी लेकर ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। ऐसा रात को सोने से पहले लगातार कीजिए। और इस चूर्ण को रोज लेने से शरीर के कोने कोने में जमा गंदगी यानी कचरा मल और मूत्र के जरिए बाहर आ जाएगा। 80 से 90 दिनों के भीतर आपको इस चूर्ण का पूरा लाभ मिलेगा। इस चूर्ण से आपकी फालतू चर्बी पिघल जाएगी, नया खून बनेगा। आपके चेहरे पर अगर झुर्रियां आ गई हैं, असमय बुढ़ापा दिखता हो तो वो भी दूर हो जाएगी। शरीर तेजस्वी, स्फूर्ति वाला और सुंदर हो जाएगा। डायबिटीज में चूर्ण रामबाण की तरह काम करता है। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, जिससे आपकी डायबिटीज जो है, शुगर की बीमारी है, काबू में रहती है। इस चूर्ण से आंखों की रोशनी बढ़ती है, दृष्टि में सुधार होता है। इससे दोस्तों आपके बालों का विकास होगा। पुरानी से पुरानी कब्ज इससे दूर हो जाएगी। खून का सर्कुलेशन अच्छे से हो पाएगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से दोस्तों आप 70 से 80% बीमारियों से ऐसे ही बचे रहोगे। इसके अलावा खांसी, ठंड और कफ से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके शरीर में आलस, थकान नहीं आएगी। इससे आपकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है। शादी के बाद जिस महिला का शरीर बेडौल हो गया है, वो वापस सुंदर हो जाएगा। इसके अलावा इससे नपुंसकता भी दूर होती है। इस चूर्ण से गठिया जैसे पुराने से पुराने और जिद्दी रोग भी दूर होते हैं। ये चूर्ण हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं, तो इसका इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। गर्भवती महिलाओं को इस चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जिनको पाइल्स की बीमारी है, बवासीर की समस्या है, वे लोग दिन के समय में इस चूर्ण का आधा चम्मच 1 गिलास बटर मिल्क यानी छाछ के साथ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ आधा चम्मच ही इस्तेमाल में लाना है। जिनके पेट में अल्सर है, वे लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।